अंबर होशियारपुरी साहब की ये औलाद है। मैंने अपने वक्त में जिस्म फरोशी भी की, जिस्म बेचा अपना। बेशक अपने चमड़ी पे जुल्म किया, गलत था, लेकिन मैंने जो भी किया अपने बाप को बचाने के लिए किया। अभी वजूद में सांसें चल रही थी और मुझे मेरे मौला ने तौबा का मौका दे दिया। ये हुआ शाम टली आ कर वे माए, अखियां विच ना तर वे माए, पंछी ਤਾਂ ਫਿਰ उड़ ਜਾਂਦੇ, मैं किवें उड़ा कोल ना मेरे परवे माए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमत गुजार फ़हाद हसन। जी तो नाजरीन, आज हमारे पास एक ऐसी ट्रांसजेंडर मौजूद है जिनके वालिद साहब का नाम आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको याद आ जाए और बाकी की याद दहानी ये खुद करवाएंगी। तुलसी भट्ट इनका नाम है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हालात देखे हैं, हालात का मुकाबला करने के लिए इन्होंने बहुत जद्दोजहद की। यहाँ तक कि इन्होंने वो वक्त भी देखा कि जब ये जिस्म फरोशी करने पर मजबूर हो गई। जी तो नाज़रीन, इनके वालिद साहब का नाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अंबर होशियारपुरी साहब की ये औलाद है और आखिर ये इस हालत में, इस हालात में ज़िंदगी सर्वाइव कर रही है। इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेहरबानी आपकी का कि आप लोग मेरे पास आए हैं। हुआ कुछ नहीं है, वक्त से आंखें खुल गई, ये हुआ है। वक्त से पता चल गया, ये हुआ। अभी वजूद में सांसें चल रही थी और मुझे मेरे मौला ने तौबा का मौका दे दिया। ये हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तौबा करने का मौका ही नहीं मिलता। क्या ख्याल है? मैंने अपने वक्त में जिस्म फरोशी भी की, जिस्म बेचा अपना। बेशक अपने चमड़ी पे जुल्म किया, गलत था, लेकिन मैंने जो भी किया अपने बाप को बचाने के लिए किया। ऐसी क्या मजबूरी आई कि आपको ये करना पड़ा, जिस्म फरोशी तक आप चली गई? अब्बू को जिगर का कैंसर हो गया था ना, तो आसरा कोई था नहीं, रास्ता कोई नज़र नहीं आता था। खूबसूरती इंतहा की थी और मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप इंटरव्यू के दौरान मेरे गुजरे हुए कल की कुछ झलकियाँ, कुछ पिक्स, कुछ गुजरा हुआ कल लोगों को आप मेरे साथ साथ दिखाते जाए। तो कोई आसरा नहीं था, खूबसूरती इंतहा की थी। जिसके पास जाती थी वो ये कहता था तुम हुसन हो, तुम्हें भी कौन देगा। आपके वालिद साहब का बड़ा नाम है, लिखारी भी हैं, बड़े बड़े कलाम भी उन्होंने पढ़े हैं, बड़े बड़े कलाम लिखे भी हैं। तो क्या गवर्नमेंट की जानिब से या जो बुलाते थे फंक्शंस पे उनकी जानिब से कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं की गई उनको जब वो बीमार हुए? तमाशबीन तो मदद करता ही नहीं, तमाशबीन मदद नहीं करता। यही बात जो आपने मुरानी की बात की, मैं अपनी हुकूमत को ये कहूँगी कि गुजरी हुई हुकूमत का ये हाल था। ये दरख्वास्त मेरे हाथ में देख लिया और जब ये दरख्वास्त कबूल हुई है या नहीं हुई ये पता करने के लिए मैं दफ्तर में जाती हूँ तो मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है, ये कह के कि यहाँ पे तो जिंदाओं को कोई नहीं सुनता देखता, मरे हुए की दरख्वास्त लेके आए, मरे हुए की यानी कि दरख्वास्त के बारे में पूछने आए। अच्छा, माजरत के साथ मुझे बताइएगा, किसी के पास जब आप मदद के लिए जाया करती थी तो वो क्या मदद तब ही करता था जब वो जिस्म फरोशी की डिमांड आपसे करता था? सारी बात है, पहले खुश मदद तो खैर करते हैं। जब मुझे देखते थे ना तो कहते थे मदद तू की लेनी, डिमांड कर, डिमांड। मदद में और डिमांड में बहुत फ़र्क है। जो डिमांड करते हैं वो मदद नहीं मांगते, जो मदद मांगते हैं और जो मदद देते हैं वो डिमांड नहीं करते। तो जिसके पास जाते थे वो कहता था डिमांड करो, भीख क्यों मांगनी है भाई। तो फिर मैंने भी उस टाइम पे ये डिसाइड कर लिया हुआ था कि अब भीख नहीं मांगनी, अब डिमांड ही है भी। आपने भीख भी मांगी है? ये जिस्म फरोशी से पहले के बाद में? ये जब अब्बू गुजर गए, पहले तो जो अब्बू की अर्निंग थी, कुछ मेरी सेविंग थी, वो सारी अब्बू के ऊपर लगती गई। फिर उसके बाद जब अब्बू का वक्त आ गया और अब्बू दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, फिर हालात कुछ इस तरह कि अपनों ने भी रुख कर लिया, अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया। तो फिर अपना और अपनी अम्मी का और अपनी दो छोटी बहनें जो मेरी, जो कि मैं जब मीडिया वाले आते हैं तो मैं उनको फेस नहीं करवाती अब, क्योंकि गैरत तो अभी, ज़मीर अभी भी थोड़ा सा ज़िंदा है, मलामत करता है ना, मुलाजिम नहीं समझता। तो फिर अपनी बहनों के लिए और अम्मी के लिए मैंने भीख भी मांगी। माजरत के साथ तुलसी, एक बात पूछना चाहूँगा आपसे
ट्रांसजेंडर कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं बनता, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से देन होती है। अल्लाह पाक ने किसी को आजमाना हो या अल्लाह ताला की तरफ से हर बंदा ये ट्रांसजेंडर बनता है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नहीं बनता, ठीक है ना। आप ट्रांसजेंडर हैं, आप काम कर रही हैं, तो आपको ज़रूरी है कि हमारे माशरे में जितने भी ट्रांसजेंडर है वो जिस्म फरोशी करें, या ये ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर जो तालीम ना हासिल करे? क्या ट्रांसजेंडर कोई और तालीम हासिल नहीं कर सकते, कोई हुनर नहीं सीख सकते? क्या यही सारी ज़िंदगी वो भीख मांगते रहेंगे, जिस्म फरोशी करते रहेंगे, या लोगों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे? क्या उनको इतनी सेंस नहीं है? क्या वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके, या वो पढ़ाई करे, कोई हुनर सीखें? नहीं, मैं इस बात पे थोड़ी सी आपके साथ सहमत नहीं भी हूँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो NGOs चला रहे हैं, जो ख्वाजा सराओं के लिए स्कूल भी बनाए हैं उन्होंने, उनको वो बाकायदा ट्यूशन्स दे रहे हैं। तो आपको क्यों नहीं ख्याल आया कि मैं भी इस तरफ जाऊं? क्योंकि तालीम ज़रूरी नहीं है कि इंसान पैसा कमाने के लिए करे। मुझे नहीं पता कि हमारे माशरे में मर्द ख़वातीन तो चलो एक अलहदा है, ट्रांसजेंडर अपने आप को इतना कमतर क्यों समझते हैं? लोगों की बातों या लोगों की ज़ुबानें हम बंद नहीं कर सकते। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए माज़रत के साथ। नहीं, देखिए, चाहे मेरे नज़दीक एवरीवन इज़ इक्वल, सब एक जैसे हैं, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात का हिस्सा है ना हर इंसान तो है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ट्रांस है, कोई शीमेल है, कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई अब नॉर्मल है, कोई नॉर्मल है, किसी की टांग नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, किसी जब की आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी में टीचिंग करवाते हैं, टीच करवाते हैं, लर्न करवाते हैं, तो आप उस तरफ क्यों नहीं गई? गुनाह का जो वो होता है ना गिरफ्त, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपने इर्द गिर्द के जो मतलब उसका दायरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो निकलने नहीं देता, और जब इंसान गुनाहों के दायरे से बाहर निकलता है तब वो लुट चुका होता। आप मुझे बताइएगा, जब आपने तौबा की है, ऐसा क्या दिल में एहसास आया है, क्या ख्याल आया कि आपने कहा बस अब और नहीं? एहसास ये आया, ख्याल ये आया कि अब्बू जब बीमार हुए और मैंने अपना सारा पैसा अब्बू पे लगाया, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। माज़रत के साथ आपसे कुछ तल्ख़ सवालात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई किसी के आगे हाथ ना फैलाए, कोई जिस्म फरोशी करने के लिए मजबूर ना हो। जब तक आप किसी को मजबूरी ज़ाहिर करते हो तो लोग तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो आप ट्रांसजेंडर हो तो इसको इतना कमतर क्यों महसूस करना? इस चीज़ को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाओ ना, इसको, इस चीज़ को कमज़ोरी क्यों बनाते हो आप लोग? देखिए, मैं दोबारा से आपसे गुजारिश करूँगी, ये 2021 चल रहा है, आज के दौर में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों की तादाद है, ज़्यादातर हर इंसान स्टडी तालीम याफ्ता। मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता सही तरह से, अंगूठा छाप हूँ। तो जब 99 में, आप तो तब मेरे ख्याल से पैदा भी नहीं हुए होंगे, छोटा था बहुत ज़्यादा। 99 में जी, मैंने जी। पहला ड्रामा किया, सही। तो तब हमें नहीं पता था कि वक्त बड़ा अजीब सा था, सीधा साधा दौर से 98 90 बात की, 99 की बात। तो हम लोगों मुझे ख़ासकर मैं अपनी बात करूँगी, मुझे इस चीज़ का इल्म तब होता, हालात इस तरह के थे, तब इल्म होता तो शायद मैं गंदगी की तरफ अपने आप को माइल ना करती। लेकिन मुझे इस बात पे, अपनी बात पे खुद फ़ख्र है कि मैंने वक्त से तौबा कर ली ना। मैंने यकदम ये सोचा कि इतना पैसा मैंने कमाया है, तो शायद अगर ये हलाल ज़रिए से आया होता तो अबू बच जाते। हराम पैसा था, असर ही नहीं कर सका, अबू को नहीं बचा सका। अब अम्मी बीमार है, उनको तो शनश का प्रॉब्लम है, शुगर भी है, एजट है। लेकिन अब तो एक उम्र मेरी भी खुद भी ढल गई हुई है, शक्ल भी अजीबो गरीब हो गई है। तो अब मैं अपनी अम्मी पे वो पैसा जो है हराम पैसा कमा के नहीं लगाना चाहती। अम्मी कल मरती, आज मर जाए, लेकिन मैं दोबारा उस गंदगी के रास्ते पे नहीं चला। आपने दिली तौर पर तौबा कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने तौबा की तो ज़ाहिर है पहले जितने भी वो डिमांड करने वाले थे, क्या वो फिर दोबारा आपके पास आए? आपको फिर दोबारा डिमांड करने की उन्होंने कोशिश की, या गलत रास्ते में जाने की उन्होंने कोशिश की हो? मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि
इंटरव्यू के दौरान एक छोटा सा स्क्रीन शॉट है जो मेरे पर्सनली व्हाट्सएप का है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 500 नंबर अभी भी ब्लॉक पे लगाया, 500 नंबर। मैं कभी कभी सोचती हूँ, परेशान होती हूँ कि ये 500 नंबर जो ब्लॉक पे है, इनमें से 50 लोगों ने भी मेरी मदद की होती तो शायद मैं आज थोड़े से अच्छे हालात में। आपके वालिद साहब के कौन कौन से कलाम हैं? बड़े मशहूर कलाम हैं, लिखे भी हैं, जो उन्होंने पढ़े भी हैं। कौन कौन से कलाम हैं उनके? मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि ये न्यूज़पेपर का टाइम, डेट, सन और ये आरिफ लोहार का बयान लोगों को आप खुद पढ़ के सुनाएं। सही। 11 को यार गुआचन लग पे, जिसमें आरिफ लोहार साहब खुद मान रहे हैं कि ये कलाम अंबर हुशियारपुरी का है, और अंबर हुशियारपुरी के कुछ ही अरसा बाद गुजरने के बाद यही कलाम एस.एम. सादक के नाम कर दिया जाता है। मतलब कि चढ़ते सूरज ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ सलाम करता है, शाम ढली आ घर वे माए, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਰਵੇ ਮਾਏ, ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਫਿਰ उड़ ਜਾਂਦੇ, मैं किवें उड़ा कोल ना मेरे परवे माए, इश्क है मेरा जुलेखा वर्गा, फिर की होया जे कोल ना जरवे माए। बात ये है कि सब ने मरना है, कुल नफ्सु ज़ाइक़ातुल मौत। जब अमर हुशियारपुरी ज़िंदा था तो उनके कलाम हिट थे, अमर हुशियारपुरी गुज़रता गया और उनके ही कलाम किसी और के नाम कर दिए जाते हैं। 11 को यार गुआचन लग पे आपने सुना होगा, जी जी बिल्कुल, उसका मैं आपको प्रूफ दे चुकी हूँ। अल्लाह भला करे, तेरे नाल प्यार हो गया आजकल हिट हो रहा है। जी जी, ये है वो गा बच्चा तेरे नाल प्यार हो गया, ज़हीर लोहार, जिसने 10 साल की उम्र में पहला कलाम अंबर हुशियारपुरी का गाया। सही। ठीक है। ये नज़ाकत अली ख़ान साहब, हमज़ा इनके बेटे का नाम है। मौला मेरा भी कारो बे, किस्मत में जो नहीं है मांगो उनसे, जो गा के हिट हुए हैं, गाए हैं, वो अंबर हुशियारपुरी का कलाम नहीं है। लेकिन अमानत अली ख़ान साहब, जी जी बिल्कुल, मतलब फेम में है दोनों बच्चे। बिल्कुल। और अंबर हुशियारपुरी की औलाद आज किस हालत में, किस कस्मा कुर्सी की हालत में खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल ये है कि इन किताबों ने क्या दिया मुझे। आप मुझे ये बताए तुलसी कि आपने जब तौबा कर लिया है, आपने कोई 500 या 1000 जितने भी नंबर आपने ब्लॉक किए हुए हैं जो आपसे रब्ता कर रहे हैं, अब जाहिर है आप कुछ भी नहीं कर रहे, जिस्म फरोशी से आपने दिली तौर पर मुतमईन तौबा कर ली है, तो अब आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? गुजर बसर बस है, आंढ़ गुआंढ़ तो रोटी ला ली थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट से, हमारे माशरे में रहने वाले लोगों से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट खुद कशकोल लेके खड़ी हुई है, तो जो कशकोल लेके खड़े हो उनसे मांगा नहीं जाता। फिर किसको पैगाम देना चाहेंगे आप कुछ? मैं खुदा तरसी करने वाले पाक नबी के आशिक और हक सच की आवाज़ पे लब्बैक करने वालों को ये दरख्वास्त कर रही हूँ, जिनको अभी भी मौत याद है, जिनके अंदर आज भी थोड़ी सी इंसानियत है, कि अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को समझ आ रही है तो खुदारा मैं भीख नहीं, दोबारा से याद करवा दूँ, भीख जिस्म फरोशी और भीख के बहुत ख़िलाफ़ हूँ मैं। ठीक है, गलती माजी में जो हुई वो दोबारा नहीं दोहराऊँगी। ये किताब है, ये पेज है, ये हमदे बारी ताला है, शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा इकराम की शान है, मौला अली की शहादतें, पाक इमाम हुसैन की शहादतें, पाक इमाम हुसैन की शान है। इन पेज को मैं किताब का रंग देना चाहती हूँ। मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करने वालों, मैं आप लोगों को ये याद करवा दूँ कि आज से 2.5 मंथ पहले मैंने आवाज़ उठाई थी और 2.5 मंथ बाद भी मेरी आवाज़ पूरी नहीं हुई। और ये जो किताब के लिए मैंने दरख्वास्त की थी वो 2.5 मंथ पहले भी ये ऐसी इसी तरह क्या से है इन किताबों में, क्या हिकमत है इन किताबों की? मैं बता चुकी हूँ। अब क्या चाहती हैं आप? ये अगर छप जाती है, मार्केट में आ जाती है कि किताब की शक्ल में, लाइक इस शक्ल में, तो इस किताब की अर्निंग से मेरी रोटी चल सकती है। मतलब कि आप कोई भीख नहीं मांग रही, कारोबारी लिहाज से कह रही है कि इस तरह मेरी मदद की जाए। हाँ, ये किताब छपवा दे खुदारा, ताकि ये किताब छप जाए, मार्केट में आ जाए और इस किताब के पीछे कोई 10-20 रुपये का प्रॉफिट मुझे मिलता रहे और मैं अपनी अम्मी की अपनी रोटी, अपने घर का गुजर बसर जो है वो कर सकूं। क्योंकि अब मैं गुनाह भी करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, उम्र का इस हिस्से में आ गई हूँ, बीमारियों ने घेर लिया हुआ है
اب وہ چیز نہیں رہی. بس آپ نے جب توبہ کر لیا نا، کہا جاتا ہے کہ توبہ جو سی ہوتی ہے نا، زہر کو شہد بنا دیتی ہے. بچہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ماں کی کوکھ سے نکلا ہو. توبہ کے بعد انسان کا یہ صورتحال ہو جاتی ہے، انسان کی ایسی فطرت ہو جاتی ہے. آپ نے توبہ کر لی ہے، آپ کو جتنی مرضی ڈیمانڈ ہے، چاہے کروڑوں لاکھوں اربوں کی آپ کو ڈیمانڈ ہے، جب آپ نے توبہ کر لی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا. ناظرین، دیکھنے والوں سے میری دلی طور پر یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، ان کی مدد کی جائے. ہمارے معاشرے میں جہاں عورتوں کو اچھے نظریے سے نہیں دیکھا جاتا، ہمارے معاشرے میں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ ٹرانسجینڈر محفوظ نہ ہو، ان کی عزتیں محفوظ نہ ہو. ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے، یہ اپنی مرضی سے ٹرانسجینڈر نہیں بنتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بنے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اور ان کا نمبر ڈسکرپشن پہ میں دے رہا ہوں، سکرین پہ بھی چلا رہا ہوں. ان سے رابطہ کریں. آپ ہم سے نہ رابطہ کیجیے گا، ان سے ڈائریکٹ آپ رابطہ کیجیے گا. ان کی جو بھی مدد ہے، ان کی مدد کی جائے. صرف ان کی ذات کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے مدد کی جائے. اللہ کی رضا کے لیے مدد کی جائے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے مدد کی جائے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.